थैंक यू और स्वागत है वॉट इंटरनेशनल के सभी शेयर होल्डर्स की इस एनुअल मीटिंग में। फायर क्रैकर्स जाने का वक्त हो गया है। जल्दी करो लेडीज, जल्दी करो, निकलो। जल्दी करो, निकलो, अरे जल्दी करो। शो टाइम, स्माइल और एनर्जी दोनों रखो। बहुत नहीं होनी चाहिए गर्ल्स। हमने कर दिया, टाइम हो गया, ऐसा करना बहुत जरूरी है। एजेंसी में दुश्मन ज्यादा हो गए जिनका काम था हम सबको परेशान करना। स्टारलाइटर्स मनमानी कर रहे थे। स्टारलाइट खुद न जाने कितनों का खून बहा रही थी, पर हमने हार नहीं मानी। हमने कहा नहीं, हमने कहा अमेरिका जुल्म नहीं सहेगा और साथ मिलकर हमने उस अंधेरे को अपनी रोशनी से कुचल दिया। रुको। हमने स्टारलाइटर्स को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तीनों गर्व के साथ सेना में काम कर रहे हैं और इसके जिम्मेदार हैं हमारे जॉइंट चीफ के चेयरमैन जनरल मेहर। हमारी नेट इनकम 21% बढ़ गई है। जी-मैन डेज पास फ्रॉम द फ्यूचर ने 2 अरब से ज्यादा की कमाई की है और एबिटा मार्जिन्स ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन ये सब कुछ उस एक सच्चाई के आगे फीका है कि अब ये देश ज्यादा सुरक्षित और परमेश्वर से प्यार करने वाला देश है, हमारा अमेरिका। आपको अंदाजा भी नहीं है स्टारलाइट ने दक्षिणी सीमा पर क्या किया है। मिल गया। ऐसी कोई हद नहीं है जिसे वो कमीनी पार कर। बचाएगा, प्लीज हमें बचाओ। बस इन्हें बचा लो, बस इन दोनों को। तक ये दुनिया को बता दे कि हमने इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। नहीं बे, तुम सब पीछे हटो, तुम सब पीछे हटो वरना एक को जलाकर राख कर दूंगा। हम सबों तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो AI से बनाई गई है सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए, और अमेरिकी जनता में इतनी अक्ल है कि वो सच और झूठ का फर्क समझ सके। पीछे हटो वरना एक को जलाकर राख कर दूंगा। पीछे हटो, जलाकर राख कर दूंगा। Ladies and gentlemen, the Vice President of the United States. आज जो हुआ बहुत बुरा हुआ। होमलैंडर जैसे देशभक्त पर आज कीचड़ उछाला गया है। जिस फ्लाइट 37 का वीडियो बताया जा रहा है वो मार्क्सवादी स्टारलाइटर्स का बनाया वीडियो है। अपने सवाल पूछिए। ट्रिस हेस। वाइस प्रेसिडेंट बैरेट। देखो ट्रिस, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो और क्या नहीं सोच रहे। देखो, मैं खुद एक सुपर पावर्स वाली अमेरिकन हूँ और इससे मेरी अमेरिका के लिए वफादारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सूब्स के खिलाफ किए जाने वाले ऐसे ही सवालों की वजह से मैंने अपनी असलियत छुपाई रखी थी। सुनो क्रिस, सोच बदलो। स्टारलाइटर से इत्तेफाक रखने वालों के लिए आपके फ्रीडम कैंप्स किस लिए हैं? सब अफवाहें हैं। आखिर फ्रीडम और कैंप किसे पसंद है? हम जानते थे ये कभी ना कभी तो होगा। हम तैयार थे। पिछले 24 घंटों में हमने इंटरनेट पर इतनी झूठी कहानियां छोड़ दी हैं कि लोग सही गलत की चक्की में पिस कर रह जाएंगे। शेयर भी सिर्फ आधा पॉइंट ही गिरे हैं। इसके अलावा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ये क्या है? ये है गुटेनबर्ग बाइबल। मॉर्टन स्कर्ली से मैंने खरीदी, वो भी डिस्काउंट पर। तुम्हारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा। पीटर थियल, ओबामा परिवार तुमसे सलाह मांग रहे हैं। सब तुम्हें चाहते हैं। और तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ता है? शायद पढ़ने लगा हो। ये सब तुम्हारे लिए। शेयर प्राइस जितना ऊपर होगा अरबपति उतने ही खुश होंगे और तुम्हें भी वो सब करने को मिलेगा जो तुम करना चाहते हो। क्या तुम जानती हो MSNBC मुझे कातिल कह रहे हैं कि शायद
मैंने कुछ कर दिया है मेरे बेटे को। नहीं, सब जानते हैं कि रायन कि वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है स्वालबार्ड में। ये कहानी अच्छी है। टेंशन मत लो। और तुम्हारा क्या सीज? क्या तुम्हें टेंशन नहीं? बढ़िया हूँ। अंदर से टूटी तो नहीं हो? थॉमस को डॉल्किन के तुम्हें छोड़ने के बाद दिमागी खेलों से दिल के जख्मों का इलाज तो नहीं कर रही हो ना? नहीं। तो बताओ मुझे, स्टारलाइट बिल्डिंग में कैसे पहुंचे? इज्जत की धज्जियां उड़ गई। लोग पहले से ज्यादा नफरत करते हैं। तुम पोल में उससे बहुत आगे हो। पोल के लिए तो कोई भी मुस्कुराकर अपने हाथ खड़े कर देगा, लेकिन लाखों लोग अब भी स्टारलाइट को दिल से चाहते हैं। वही जरूरी है। क्या तुमने मीम्स देखे? तुमने मेरे बारे में जो मीम्स बने हैं वो देखे? उन्हें पोस्ट करना जुर्म होना चाहिए। हाँ, पर हम ऐसा नहीं। ओह, तुम सीरियस हो? सर, जो हुआ हमारे लिए फायदेमंद है। लोगों के दिल में डर है और हम भी तो नहीं, 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 नहीं। तुमने कहा था मुझे सीजर बनाओगे। वो अपने खास दोस्तों से मारा गया। हाँ, वो पीठ में खंजर मैं सह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग अपना सिर झुकाएं मेरे सामने। मैं साफ साफ बोलूं, कोशिश कर लो। मैंने कहा था, भले ही कितनी भी ताकत तुम इकट्ठा कर लो, उससे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। पता है मुझे खुशी कब मिलेगी? Go get some sleep, he says. मुझे खुशी मिलेगी जब स्टारलाइट और विलियम बुचर की लाश मेरे कदमों में होगी। ये खबर फैला दो कि अगले 3 दिनों में हम मार देंगे ह्यू कैम्पबेल, मिल्क और उस सिंगल मछली को। फिर बिल से स्टारलाइट और बुचर बाहर निकलेंगे और मैं उन्हें एक सांप की तरह निगल जाऊंगा। समझिए, काम हो गया सर। फटेगी तो बहुत फटेगी, माफ करना। जब तू है तो क्या डरना। थैंक यू। और हाँ, एनी ने तो झंडे गाड़ दिए। एंजॉय। थोड़ी पिलाना यार। एनी ने फ्लाइट 37 की वीडियो लीक कर दी। बस इतना ही बोलेगा क्या साले? Vice City's one-stop shop for people who know underwear. कैसा है मेरा बुड्ढा? तुझे तो पुलिस ढूंढ रही है ना? तू यहाँ क्या कर रहा है? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सजा मिलता चलूं। हेलो बोल देना लैनी और बॉम्ब को।
ऊपर वाला नहीं है ये तो पता चल गया। वो मर गई और आप पिछवाड़े में कैंसर को पाल के मजे लूट रहे हैं। अगदम फट्टे दुखता होगा ना, करनी का फल है। तेरा कुछ अता पता नहीं था तो फिर बोल क्या कैसे बताता? कब्रिस्तान में उन दोनों के बाजू में थोड़ी जगह खाली है, लेकिन लगता नहीं आपकी टिकट जल्दी कटने वाली है। हाँ भाई जाऊंगा। आप और मुझ जैसे लोग इस लायक नहीं कि कयामत तक उनके साथ रहे। इसीलिए आया है ना यहाँ, एक बुढ़े को परेशान करने। ये आपको कहाँ से मिला? अटारी पर लेनी की याद दिला दी। 5 हफ्तों तक लैनी इस ट्रिक की प्रैक्टिस करता। जीत के बाद उसका हंसता हुआ चेहरा आज भी याद है। साला कितना खुश था। और जब वो घर लौटा और आपने उसे मां की गाली दी, उसने कभी इसे देखा तक नहीं। क्या लेने आया है यहाँ? भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भड़क नहीं रहा हूं। मैं तो आपका आभारी हूं। जितनी बार आपने मुझे मारा पीटा, भद्दी और गंदी गंदी गालियां बनी, मेरे को उसी ने काबिल बना दिया। बिल्कुल आप जैसा काबिल। मेरी हालत तो देख। बेटे अच्छा, जानता हूं। मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, तो क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? जानता हूं, मगर थोड़ी देर के लिए आपकी चीखें सुन के मेरे को बहुत हंसी आई। इससे कुछ नहीं बदलने वाला। मैंने कब कहा मुझे कुछ बदलना है? क्या हुआ है तुम्हें? क्या? तुम्हारी धड़कनें तेज हैं। डर लग रहा है। नहीं, मुझे काम में मजा आता है। खुशी से बढ़ गई होगी। हल्की गर्म है जैसे आपको चाहिए। ऑल द बेस्ट। जॉन जॉर्ज में 8 बजे की बुकिंग चाहिए मेरे नाम से। इलॉन का इंटरव्यू पोस्टपोन करो, गुरुवार को रखो। और जेरी से कहना मैंने कहा भाड़ में जाए। उसे बजट कम करना है तो ऐसे शो की क्यों मार रहा है जो सबसे बड़ा हिट है? ऐसे क्यों बैठे हो बॉस? बड़े मस्त लग रहे हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन लोगों को बचाने में लगा दी और फिर भी इनके दिल डर से तेजी से धड़कते जा रहे हैं। क्यों? क्या छिपा रहे हैं मुझसे? और वो कुछ नहीं छिपा रहे। वो तो आपको अपना सब कुछ मानते हैं। और तुम्हारा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे सिगरेट से भरा हो। सर, मैं माफी चाहती हूँ। मैं भी दूध बढ़ाना चाहती थी ताकि आपके काम आ सकूं, और क्या चाहिए। पर उन दवाइयों ने मेरे दिल की बैंड बजा दी थी। वो मुझे मार रही थी।